एक गधे की मौत हो गई। अबे ये गधा है। या थोड़ी मर्यादा रखिए। बिहार में एक गधे की मौत हो गई। अबे तू नहीं मानेगा तेरी। सर इस रोड में बिल्डर ने ना बहुत खराब मटेरियल यूज किया है, इसके खिलाफ एक्शन ले लें क्या बॉस? अरे बिल्डर मेरा ही रिश्तेदार है, उस पर एक्शन नहीं। अहमदाबाद में साल 2017 में एक ब्रिज बना, हेडकेश्वर ब्रिज। ठीक है। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत आई और जब यह ब्रिज बनाया गया तो कहा गया कि इसमें आने वाले 100 सालों तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गया। लेकिन इस पुल को बनाने में बेहद खराब गुणवत्ता वाले मटेरियल का यूज हुआ और इसके 5 साल बाद ही यानी कि 2022 में इसकी स्टेबिलिटी पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद इसकी एक स्टेबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई और उसमें यह पाया गया कि अब इस पे से कोई वाहन नहीं गुजर सकती, मतलब वो आवाजाही के लिए सुरक्षित नहीं है। जिसके बाद 100 साल चलने वाले पुल को 5 साल में ही बंद करना पड़ा और अब खस्ता हालत के चलते इसे तोड़ा जा रहा है। पैसा बर्बाद पहन। और इसमें मजे की बात यह है कि इस पुल को बनाने में जितनी लागत आई थी, इसे तोड़ने में उससे भी ज्यादा लागत लग रही है। यस यू हैड राइट, इसको तोड़ने में 52 करोड़ रुपए का खर्चा लगने वाला है और इसको बनाने में 40 करोड़ रुपए की लागत आई थी। सर इस रोड में बिल्डर ने ना बहुत खराब मटेरियल यूज किया है, इसके खिलाफ एक्शन ले लें क्या बॉस? अरे बिल्डर मेरा ही रिश्तेदार है, उस पर एक्शन नहीं। अबे साले। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। बीते हफ्ते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया कि उन्हें विपक्ष ने पीएम पद ऑफर किया था। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। गडकरी जी ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बार किसी ने कहा था कि अगर आप पीएम बनने जा रहे हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। गडकरी जी ने आगे कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे, मैं आपसे हेल्प क्यों लूं? पीएम बनना मेरी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। मैं अपने संगठन और प्रतिबद्धता के प्रति ईमानदार हूं। मैं किसी पद के लिए इससे समझौता नहीं करूंगा। मेरे लिए दृढ़ता सर्वोच्च परी है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गडकरी जी एक बात बताइए कि अगर विपक्ष के पास इतनी सीट है कि वो आपको पीएम बनाना चाहते हैं तो क्या वो खुद पीएम नहीं बन जाते? मुझे तो लगता है ज्यादा टोल टैक्स लेने से ना आपका दिमाग घूम रहा है। और एक बात और बताइए, हमारे घर के सामने से वो रोड क्यों नहीं बनी अभी तक? और इस बार बहाना मत लगाइएगा प्लीज। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री बनने से याद आया कि बीते हफ्ते पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक फोटो शेयर की जिसमें लिखा था मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुआ और यहीं से विवाद शुरू हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें गलत क्या है, आखिर प्रधानमंत्री को भी एक आम आदमी की तरह जीने का हक है। देखिए, न्यायपालिका पर संविधान की रक्षा करने और बिना किसी भय और पक्षपात के न्याय सुरक्षित करने की जिम्मेदारी होती है और इसके लिए न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन जब सीजीआई प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो इसमें एक शक पैदा होता है कि क्या न्यायपालिका अपना काम पूरी ईमानदारी से कर पाएगी। और इसी शक की वजह से इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को 7 हाई कोर्ट जजों के नियुक्त का प्रस्ताव जारी किया था तो 17 सितंबर को प्रस्ताव बदलकर दोबारा जारी क्यों किया? क्या इसमें प्रधानमंत्री जी का कोई इन्फ्लुएंस था? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इसी को लेकर स्वरा भास्कर का भी एक मजेदार वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि उमर खालिद को बिना किसी ट्रायल के 4 साल तक जेल में रखा जाता है। उसकी सुनवाई के लिए आपके पास 20 मिनट नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री के साथ आपको गणेश पूजा करने का बहुत वक्त मिल गया। आपको किस चीज का डर है? आम नागरिक को जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुस्लिम्स तो कहीं भी पिट जाते हैं। आगे आप खुद सुनिए। इस बुढ़ापे में क्या डर है अब आपको? अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या जरूरत है? गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी आपके अंदर लालच है कि आप महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है। मानती कि ये किसी भी प्रकार का न्याय है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के नवादा जिले में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने बुधवार 18 सितंबर की शाम को महादलितों की बस्ती में आग लगा दी। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ननौरा के पास स्थित कृष्णा नगर महादलित बस्ती का है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर दबंगों ने 70 से 80 घरों में आग लगा दी। हालांकि पुलिस 21 घरों में आग लगने की बात कह रही है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदू पासवान सहित 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आरोपियों से 3 देसी कट्टा और एक खोखा भी जब्त किया है। वहीं गांव में रहने वाली एक महिला ने बताया है आरोपियों ने करीब 1-1.5 घंटे तक गांव में उपद्रव मचाया और लोगों के साथ मारपीट की और घरों में आग लगा दी। इसके बाद वो लोग फायरिंग करने लगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक घर दिलाने वाले दबंगों के जो मुखिया हैं वो नंदू पासवान एक प्रॉपर्टी कारोबारी हैं। नंदू पासवान सरकारी जमीन से महादलित बस्तियों को हटाकर उसे खुद हड़पने की फिराक में था। हम प्रॉपर्टी डीलर तो बन गए, चलो अब कब्जे के लिए जमीन ढूंढते हैं। सर ये देखो खाली पड़ी हुई है, इस पे कब्जा कर लेते हैं। ये किसकी है? सर ये तो ब्राह्मणों की है। अबे तू मरवाएगा क्या?
वो किसकी है? वो सर वो तो दलितों की है, लेकिन सर उस पे ऑलरेडी घर बने हुए हैं। तो क्या हुआ? लगा दो आप। ससुर। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल बकैती की तरफ। एक गधे की मौत हो गई। अबे ये गधा है। थोड़ी मर्यादा रखिए। बिहार में एक गधे की मौत हो गई। अबे तू नहीं मानेगा तेरी। बिहार में एक गधे की मौत हो गई जिसके लिए 55 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हां, सही सुना आपने। यह खबर है बिहार के बक्सर जिले की। दरअसल रामपुर गांव में रहने वाले दद्दन रजक के एक गधे की बिजली के खंभे से करंट लगने से मौत हो गई। गधे की मौत होने के बाद गांव वालों ने 61 पावर ग्रिड पर जमकर प्रदर्शन किया। गांव वालों का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और मौके पर पहुंचे प्रशासनकारियों के साथ भी उनका समझौता हुआ। लेकिन बिजली विभाग का दावा है कि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर गांव वालों ने 61 पावर ग्रिड पर हंगामा किया। साथ ही वहां मौजूद 2 सरकारी कर्मचारी संजीत कुमार और रवि कुमार को बंधक बनाकर बिजली काट दी। इसके बाद 61 पावर ग्रिड के जूनियर इंजीनियर अवनीश कुमार ने दावा किया है इस हंगामे के चलते 2 घंटे 26 मिनट तक बिजली बाधित रही, जिससे विभाग को 1,46,429 रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर अवनीश कुमार ने स्थानीय वासुदेव थाने में एक शिकायत दर्ज करा दी। सरकारी कामकाज में बाधा, राजस्व नुकसान और सरकारी कर्मचारियों के साथ दुष्व्यवहार के चलते एफआईआर दर्ज करा दी। शाबाश। अगली बकैती पर चलते हैं। बीते हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। एक देश एक नेशन में बेसिकली लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के साथ साथ स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ कराने की सिफारिश की गई है। ये उच्च स्तरीय समिति केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसने इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो अपने इस कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करेगी। अब एक देश एक चुनाव नीति कैसी है, ये सब तो हमें इसके फायदे और नुकसान देखकर ही पता चलेगा। तो अगर हम इसके फायदे देखें तो इसमें पैसे की बहुत ज्यादा बचत होगी। देखिए, देश के पहले 1951 से 52 के लोकसभा चुनाव में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं साल 2019 के चुनाव में 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और वहीं अगर इस साल की बात करें तो इस साल लोकसभा चुनाव में 1,30,000 करोड़ रुपए खर्च होने के अनुमान है। और ये डेटा सिर्फ लोकसभा के लिए है। अगर इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं का डेटा भी जोड़ दें तो ये एक अनबिलीवेबल नंबर बन जाएगा। और दूसरा, अलग अलग राज्यों में बार बार चुनाव के चलते जो विकास कार्य होते हैं उनमें भी रुकावट आती है। और अगर इसके नुकसान की बात करें तो साल 1951 से 1967 तक चुनाव एक साथ होते थे। और इसमें डर ये रहता है कि अगर पूरे देश की और राज्यों की बागडोर एक पार्टी के हाथ में आ जाए तो देश तानाशाही के करीब पहुंच जाता है। और दूसरा, यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि अगर कोई राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गिर जाए तो क्या होगा। अगली बकैती देखिए। बाबा इस बच्ची के मोशन सिकनेस से होने वाले दर्द को गायब कर रहे हैं। अब बच्ची कह रही है कि दर्द अभी गायब नहीं हुआ है, वहीं बाबा अड़े हुए हैं कि दर्द गायब हो गया है। अब वीडियो देखिए। इस समय देखो कहां दर्द हो रहा है। बीच में हाथ हटा लो। कहां है देखिए। हो रहा है अभी भी यही। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है। हो रहा है। नहीं हो रहा है। मैं प्रमाण दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो ही नहीं रहा आपके। तुमसे ना हो पाएगा। अगली बकैती। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस चैनल पर संविधान पीठों में सुनवाई होने वाले मामलों और सार्वजनिक हित से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया जाता है। हैकर्स ने पहले की सुनवाई के वीडियोज प्राइवेट कर दिए और एक क्रिप्टो करेंसी XRP रिपल का एड चला दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कैसे होगी? कौन दिलाएगा इंसाफ? चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, गोदी मीडिया मूवमेंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 साल के हो गए हैं। अच्छा ठीक है अमन चोपड़ा जी। भारत नरेंद्र मोदी के कदमों से चलता हुआ आज वहां पहुंचा है जहां भारत को दुनिया में बॉस कहा जाता है, जानते हैं? वाह, भारत नरेंद्र मोदी के पैरों से चल रहा है। आगे देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने और दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू बनाने को विकास मान रहे हैं। वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग डबल। देखिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। यही नहीं, इसने इस वीडियो में यूपीआई और आधार कार्ड को बनाने का क्रेडिट भी मोदी जी को दे दिया। दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली, उससे तो आप सभी वाकिफ हैं, आधार से 140 करोड़ लोग जुड़े हैं। 140 करोड़, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूपीआई के लॉन्च के साथ ही भारत बड़े पैमाने पर रियल टाइम मोबाइल भुगतान प्रणाली करने वाला पहला देश बन चुका है। पहला
जानते हैं लिस्ट बहुत लंबी है। सबको पता है आधार कार्ड यूपीए शासनकाल में शुरू हुआ था और यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनसीपीआई ने बनाया था, जिस एनसीपीआई की आधारशिला मनमोहन सिंह ने 19 दिसंबर 2008 को रखी थी। जिस हिसाब से ये हर चीज का क्रेडिट मोदी जी को दे रहा है ना, अपने पैदा होने का क्रेडिट भी मोदी जी को ना दे दे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। चलिए अब कुछ अच्छी खबरें देख लेते हैं। गुड न्यूज, अगले महीने 5 तारीख को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिनमें से एक है सोना तावड़ू, जहां बीजेपी ने तेजपाल तंवर को टिकट दिया है। साल 2019 के चुनाव में भी वहां बीजेपी के ही एमएलए संजय सिंह की जीत हुई थी और साल 2014 में भी वहां से बीजेपी के ही एमएलए जीते थे और तब भी तेजपाल तंवर ही थे। यानी कि इस सीट पर पिछले 10 सालों से बीजेपी ही सत्ता में है। अब ये वीडियो देखिए। तो आने वाली 5 अक्टूबर को कमल के फूल के चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तेजपाल तंवर जी को ही सोना तावड़ विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनाएंगे। ये बीजेपी की प्रचार गाड़ी बीजेपी के विकास में फंस गई है। अब पिछले 10 साल में हरियाणा वालों को बीजेपी से ये मिला, ये गुड न्यूज तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी की प्रचार गाड़ी अपने ही विकास में फंस गई, ये देखना थोड़ा सेटिस्फाइंग तो है। चलिए चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट फैक्ट चेक की तरफ। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि कर्नाटका पुलिस ने गणेश प्रतिमा को गिरफ्तार कर लिया है। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने भी अपने कुरुक्षेत्र की रैली में इस बात का जिक्र किया था। अब क्या यह दावा सही है? नहीं है। सच्चाई क्या है, चलिए देखते हैं। यह मामला 13 सितंबर 2024 का है। हिंदू संगठनों ने नागमंगला गणेश जुलूस की घटना को लेकर बेंगलुरु के टाउन हॉल में प्रदर्शन किया था। पुलिस के मुताबिक इसमें हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई थी, जिसके चलते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था और बाद में अधिकारियों ने विधि विधान से गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया था। गणेश मूर्ति को प्रदर्शनकारियों से अलग करने के लिए जीप में रखा गया था। यहाँ पर अरेस्ट या फिर डिटेन नहीं किया गया था। अब हमने इस सच का पता कैसे लगाया? देखिए, हमें हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था कि पुलिस वैन में गणेश प्रतिमा की तस्वीर वायरल होने के बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि इसे विसर्जन के लिए लिया गया था। यह घटना बेंगलुरु के टाउन हॉल में हुई थी, जहां कर्नाटका के नागमंगला में हाल ही में हुई झड़पों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी और विरोध स्थल पर पुलिस तैनात की गई थी। इंडिया टुडे में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका के मांड्या जिले के नागमंगला कस्बे में गणेश चतुर्थी जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई। हिंसा के कारण बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई। हिंदुओं की दुकानों, बाइक शोरूम और कपड़ों की दुकानों में आग लगने की खबरें थी। इसके साथ ही हमें बेंगलुरु पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह पोस्ट मिली जिसमें इस घटना के बारे में बताया गया था। तो ये साफ जाहिर है, भले ही मोदी जी खुद इसके बारे में बात कर रहे हों, लेकिन वो सच नहीं है। बेंगलुरु में पुलिस की गाड़ी में रखी गणपति की मूर्ति को भ्रामक दावों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि हम करने वाले हैं आपकी 5 सबसे मजेदार कमेंट्स को अगले हफ्ते के हाइलाइट्स में शामिल। चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।